अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवार से। आज 26 दिसंबर को हम ये वीलॉग बना रहे हैं और इस वीलॉग बनाने का मकसद जो है हमारा वो हजरात जो इस वक्त शटल 4 स्टार पैकेज उम्रे का लेके जा रहे हैं और मदीना में इकोनॉमी शटल का पैकेज लेके जा रहे हैं, उनके लिए एक रहनुमाई का ये वीडियो है। जो हजरात इस वक्त दिसंबर में और जनवरी में हमारे थ्रू जा रहे हैं उम्रा पैकेज इकोनॉमी में, उनकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए, और फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट कब पहुंचना है, जद्दा एयरपोर्ट पे किस वक्त आपने क्या सारे मामलात, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, होटल्स और सारे जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है मैं इस व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा। अच्छा जी, अब जो हजरात हमसे बुकिंग करवाना चाहते हैं, पहले तो जो पैकेजेस अमाउंट होती हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल होती हैं। उनमें से आप पैकेज सेलेक्ट करें कि आपने शेयरिंग में जाना है। शेयरिंग मीन्स के 5 से 6 लोग होते हैं एक कमरे में, डिफरेंट फैमिलीज़ के। और अगर आप एक आदमी हैं या एक औरत हैं तो वो फीमेल की शेयरिंग अलग होती है, मेल की शेयरिंग अलग होती है। ये शेयरिंग पैकेज होता है। क्विंट जो है एक ही फैमिली के 5 बेड के लिए वो रूम होता है, ठीक है। और जो क्वाड होते हैं वो एक सेपरेट रूम होगा जिसमें 4 बेड लगे होंगे, इसे क्वाड रूम कहते हैं। और ट्रिपल बेड एक ही कमरे के अंदर 3 बेड होंगे एक ही फैमिली के। डबल बेड मीन्स कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं, कोई कपल है, तो वो 2 बेड होंगे एक रूम के अंदर, ठीक है जी। ये आपका डबल बेड होगा। इनमें से आपने पैकेज सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने सेलेक्ट करना है कि ये पैकेज आपका 10 डेज़ वाला है, 15 डेज़ वाला है, 21 डेज़ वाला है या 28 डेज़ वाला है। अगर आप कस्टमाइज पैकेज चाहते हैं तो वो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, एटलीस्ट 7th मंथ वैलिड होना चाहिए ट्रैवल डेट से, ठीक है जी। जब आपने वापस, एक तो ट्रैवल डेट है और फिर जब वापस आना है तो 7th मंथ वैलिड हो आपका। आईडी कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए, चिप वाला आईडी कार्ड ले लें। और पासपोर्ट की मैं वीलॉग बना चुका हूँ। जिनके रीडेबल पासपोर्ट हैं पहले, वो इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आ रहे हैं, चिप वाले पासपोर्ट, मशीनी पासपोर्ट, वो बना लें तो बहुत बेहतर है। वो ई टैग बन जाएगा, जैसे ई टैग होते हैं ना जी, ई गेट्स बनेंगे इंटरनेशनली। पूरी दुनिया से इस वक्त 100 मुल्क हैं जो आपके ई पासपोर्ट बना रहे हैं, तो वो ईजिली आपका इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो सॉल्व हो जाता है। तो बहुत अच्छा, ये आप बना लीजिएगा। अच्छा, जिनके अभी नहीं बने और रीडेबल पासपोर्ट है तो वही आप हमें दे सकते हैं उम्रे के लिए। अच्छा, हार्ड कॉपीज़ आपने नहीं देनी। पासपोर्ट का पहला पेज जहाँ आपकी पिक है वो स्कैन करके देना है, आईडी कार्ड फ्रंट बैक स्कैन करके देना है और एक ब्लू बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज जो पिक है वो स्कैन करके देनी है। बस ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके एयरलाइन की टिकट बुक करने के लिए भी, वीज़े के लिए भी, और होटल वोचर के लिए भी, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। यही जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे देंगे, आपको टिकट्स वगैरह बुक कर देंगे, होटल्स इशू कर देंगे, ट्रांसपोर्ट वोचर इशू कर देंगे, वीज़ाज आपको दे देंगे। जब आपका स्केड्यूल हो जाएगा तो उस स्केड्यूल के मुताबिक आपने लाहौर एयरपोर्ट या इस्लामाबाद एयरपोर्ट या कराची एयरपोर्ट या सियालकोट या फैसलाबाद, जहाँ से आपकी फ़्लाइट है उससे 4 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पे पहुँच जाना। बोर्डिंग बड़ी आसान हो जाती है, सीट्स मिल जाती हैं। जहाँ टाइमली बैठेंगे तो ज़ाहिर फैमिली मेम्बर हैं तो वो इकट्ठी आपकी बोर्डिंग पासेस इशू हो जाएंगे, तो इकट्ठी सीट हो जाएगी। बाकी लगेज वगैरह के ज़ाहिर मामला होते हैं तो वो भी आपका टाइमली जो है वो आप डिलीवर करवा देंगे, सबमिट करवा देंगे अपना लगेज वगैरह, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। वेटिंग लॉन्ज में जाके टाइमली बैठ जाएं, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये ज़्यादातर पैकेजेस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं वो नॉन चेंजेबल, नॉन रिफंडेबल हैं। तो आपकी थोड़ी सी सुस्ती जो है वो आपके पैकेज को अच्छा खासा नुकसान दे सकती है, आपकी अमाउंट डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि वंस अमाउंट आपने हमें दे दी तो ये पैकेजेस नॉन रिफंडेबल होते हैं। वीज़ा जो है वो 90 डेज़ तक वैलिड होता है, लेकिन टिकट जो है वो नॉन रिफंडेबल। और मेजर अमाउंट जो है आपकी पैकेज में वो टिकट की होती है। होटल अमाउंट की जो है वो बहुत एक छोटी अमाउंट होती है, क्योंकि ये सारे इकोनॉमी पैकेज हैं जो हम पैकेजेस आपसे शेयर कर रहे हैं डिस्कस। कस्टमाइज पैकेज में ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वो प्रॉपर 1 स्टार कैटेगरी में पैकेजेस चले जाते हैं। वो एक ज़रा डिफरेंट किस्म की कैटेगरी हो जाती है और वो कॉस्टली होता है। ज़्यादातर पाकिस्तान से 85% जो लोग जा रहे हैं वो ग्रुप ट्रैवलिंग हो, इंडिविजुअल ट्रैवलिंग हो, वो इन्हीं पैकेजेस में जा रहे हैं। अच्छा, जब आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, जो अपने सारे जिनकी डायरेक्ट फ्लाइट है वो तो यहाँ से एहराम बांध लें, जिनकी इनडायरेक्ट है तो वो रास्ते में भी अगर 2-4 घंटे का स्टॉप ओवर है तो आप वहाँ एहराम बांध लें। अच्छा, आपने अब टाइमिंग की अपना सब क्लियर करने के बाद आप इंशाल्लाह पहुँच गए जद्दा एयरपोर्ट। अगर आपकी जद्दा की फ़्लाइट है, मदीना है तो फिर मदीना। जद्दा एयरपोर्ट में पहुँच के आपने जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर करके सामान वगैरह लेके एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो वहाँ आपने सिम ले लेनी है। अब अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो अगर एक ही कंपनी की सिम ले लेंगे तो बेहतर है, ज़ाहिर है वो फ्री मिनट्स मिल जाते हैं और सारी चीज़ें। वो मोबाइल की भी है, एसटीसी की भी है, जैन की भी है। इस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज़ वो आपको ऑप्शंस देंगी। आप वो सिम सेलेक्ट करके वो सिम जो है नंबर लेके तो हमें जो है आप नंबर से बेल दें और अपना नंबर जो है वो हमारे रिकॉर्ड में दे दें कि ये हमारा नंबर है। बाकी आपका वोचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, वो जद्दा, मक्का, मदीना टीम के पास चला गया होता है।
ये समझें आपके ERP सिस्टम है। पूरा ग्लोबल विलेज जो समिट गया है एक कंप्यूटर के ऊपर हो गया है। ई वीज़ा होगा, ई होटल वोचर होगा, इलेक्ट्रॉनिक की आपकी टिकट होगी, इलेक्ट्रॉनिक ही बस ट्रांसपोर्टेशन वोचर होता है। लेकिन हार्ड कॉपीज़ आपने निकाल लेनी है। जो आपके होटल वोचर्स की कॉपीज़ हैं वो मिनिमम आपने 8 निकाल लेनी है। टिकट्स की आपकी आने और जाने की 2 कॉपियाँ हो जाएँ। उसके बाद आपके वीज़ाज़ की 2 कॉपियाँ हो जाए, पासपोर्ट की 2 कॉपियाँ हो जाए। और पासपोर्ट आपने सारे लेके जाने हैं। आपके 1 पासपोर्ट है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी पुराने पासपोर्ट हैं, नया है, वो सब लेके जाना है ट्रैवलिंग के दौरान। और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए आपने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो बूस्टर डोज के साथ है, करंट होना चाहिए, वैलिड 6 मंथ के अंदर अंदर, वो लेके जाना है। नादरा पोलियो सर्टिफिकेट जो है आपका ऑनलाइन जो आजकल मिल जाता है, वो भी आपने लेके जाना है। ये आपने ड्रॉप पीने होते हैं और वो एक फ़ीस होती है, चार्जेस, ये सारे मामला आपने करने हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमसे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपने व्हाट्सएप पे हमसे मंगवा सकते हैं। नंबर जो है वो हमने आपको ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, नीचे वीलॉग में भी नंबर आ रहे हैं हमारे 03354 ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कॉल करनी है तो 0304540333 और अगर PTCL पे आपने कॉल करनी है तो 0423594257 ये नंबर्स ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए आपको ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, जद्दा एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, अब जो हमने आपको वीज़ा दिया होगा उस पर मेंशन होगा कि कौन सी कंपनी से वीज़ा इशू है, सऊदी कंपनी से। उस सऊदी कंपनी की ही बसों में आपने बैठना है और वो आपको बताएंगे कि हाँ जी ये आपकी सीटें रखी हुई हैं। वो वोचर हम आपको देंगे, ट्रांसपोर्टेशन वोचर, वो आप उन्हें दिखाएंगे, वो आपको जगह दे देंगे। वहीं से आप मक्का से बैठेंगे, जद्दा से बैठेंगे तो मक्का आ जाएंगे। मक्का आके हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे होटल वाले, वो आपको वहाँ से पिक करके आपके होटल में आपको कमरा देंगे। ये थोड़ा सा आपने इसका एहसास करना है, एहतियात भी है थोड़ी सी कि हमने वहाँ पे केयर करनी है। आपने जो समझें कि जल्दबाजी है उसको कंट्रोल करना है, सब्र का मुजाहरा करना है। ये सफ़र है, आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो आप देखें, पाकिस्तानी तो जो शहरी हैं, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की हमने इज़्ज़त का भी ख्याल रखना है। और वहाँ पे इतना हमें तहम्मुल होना चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। जल्दी नहीं करनी, क्योंकि आप जब ग्रुप पैकेज में होते हैं तो बस में ये है कि अगर आप आके बैठ गए तो बाकी सारी बस भरेगी तभी बस चलेगी। तो ये सारे इंटरलिंक होते हैं, सारे हाजी साहिबान। अगर एक हाजी भी लेट हो गया, किसी को कोई सामान नहीं आया, सामान गुम हो गया, या कोई वाशरूम में देर हो गई, या कोई किसी और मामले में है, तो वो आपने अंडरस्टैंड करना है बाकी इश्यूज़ को। ठीक है जी। इसमें जद्दा से जब आप मक्का आ गए, मक्का में आपको होटल रूम दे दिया, होटल में आपने चेक इन कर लिया। अगर आपको जद्दा ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती या मक्का में होटल नहीं मिलता, आप हमसे रब्ता करें फ़ौरन, डिले नहीं करना। ठीक है सर। जब आपका मक्का के अंदर आपको रूम मिल गया तो रूम के बाद आपने चेक इन वगैरह कर लिया, आप इजी हों, रिलैक्स हों। अगर किसी किस्म की रूम में आपको परेशानी होती है, लेट्स सपोज आपको रूम क्विंट बेड का था, आपको मिला क्वाड बेड का था, आपको ट्रिपल बेड मिला, या कोई और प्रॉब्लम आती है, या लाइट का इशू हो जाता है, या AC का इशू है। आजकल तो सर्दियाँ हैं, 26 दिसंबर, आजकल तो मौसम मक्का में मदीना में ठंडा मौसम है, तो आपने केयर करनी है। ठीक है जी। अगर कोई फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं आपके लिए इंशाल्लाह। तो मक्का में अगर जिन लोगों ने ज़ियारात हमसे ऐड करवाई हुई है बस की, तो वो हमारी टीम जो है उनसे रब्ता करेगी। मक्का में आपकी ज़ियारात जो है वो एक प्रॉपरली चैनल के थ्रू करवा देंगे। मक्का में आप अपना टाइम स्पेंड करें, फिर मक्का से आपको इंशाल्लाह मदीना लेके जाएंगे। इसी तरह जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं मक्का के बस ट्रांसपोर्टेशन वाले, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि इस वक्त जी आपको बस लेके जाएगी। वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है मुख्तलिफ होटलों से उन्होंने बस से पैसेंजर को पिक करना है, फिर आपको पिक करना है, और फिर इंशाल्लाह मक्का से मदीना के लिए निकलना है। मक्का से मदीना जब आप निकलेंगे, सफ़र एक यूँ समझे कि आलमोस्ट 5 से 8 घंटे लग जाते हैं। जब आपने वहाँ जाना है तो मदीना के जो हमारे हैं मंदूब, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपको वहाँ की जगह देंगे। इसी तरह फिर मदीना की ज़ियारत होंगी अगर आपके वोचर में आपने ऐड करवाई हुई हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ऐड नहीं करवाई हुई तो मक्का और मदीना के अंदर जाके, तो जो होटल में आप जिस होटल में आप रह रहे हैं, वहाँ पे नीचे काउंटर पे उनके नंबर लिखे होते हैं ज़ियारत वाले के, तो आप उनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं जब आपका दिल करे। वो आपको 15 रियाल या 20 रियाल पर विज़िट का मक्का या मदीना का पर पर्सन का लेते हैं, और फिर आपको टाइमिंग वगैरह गाइड कर देते हैं, सजेस्ट कर देते हैं। मदीना में इसी तरह हमारे आप जो टीम मेंबर हैं उनसे मिलेंगे, वो आपको रूम वगैरह दिया, सारे मामलात हो गए। फिर मदीना में एक होता है रियाजुल जन्ना परमिट, ये अभी इन्होंने इशू कर दिया, उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। नुस्ख ऐप है, वो आपने डाउनलोड कर लेनी। उसके अंदर जहाँ आपका लेट्स सपोज आपका एक ड्यूरेशन है 4 रातों का, 3 रातों का मदीना में, और आप रियाजुल जन्ना में जाना चाहते हैं, तो वो आपने पहले ही नुस्ख ऐप पे अपना स्लॉट देख लेना है कि स्लॉट आपका अवेलेबल है, किस टाइम का अवेलेबल है। फिर वो जो आपने अपने डाउनलोड कर लेना, मोबाइल में रख लेना, वो जो QR कोड है वो आप शो करेंगे उसे, तो फिर वो आपको इंटर होने देंगे। हार्ड कॉपी भी ले लीजिएगा, अगर हार्ड कॉपी वहाँ पे ना मिले तो फिर मोबाइल के अंदर QR कोड शो करके रियाजुल जन्ना का आपने एंट्री ले लेनी है। ये चीज़ होगी आपकी। जब फिर मदीना में आपने
वापस आना है तो इसी तरह जो हमारी टीम मेंबर्स हैं वो आपको मदीना से मक्का के लिए बस ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर देंगे और फिर उसी तरह से मक्का वापसी आपको इंशाल्लाह होटल और सारे मामलात। कोई इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का आपसे इशू, कोई इशू होता है वहाँ फेस करते हैं आप या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब स्पेशली हम आ जाते हैं मक्का होटल। मक्का हमारा जो होटल है वो इस टाइम 4 स्टार होटल है। ये अजीज़िया में है। ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर बन जाता है। गूगल मैप पे आप देखेंगे तो वहाँ 8.5 किलोमीटर शो होगा। ये बहुत अच्छा होटल है और इस सीज़न में ये हमारा हॉट सेल है, मतलब बहुत माशाल्लाह इसमें सेलिंग हो रही है। और इसकी ये स्टार कैटेगरी होने की वजह से इनकी जो शटल सर्विस है बहुत अच्छी है। हर 30 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद बस आ रही है, बस जा रही है। बस आपको होटल से पिक करती है और आपको जो हरम है, जो अजियाद पार्किंग है, जो घड़ी के पीछे, क्लॉक टावर के पीछे, वहाँ वो आपको उतारते हैं और उधर से आप इंटर हुए। तकरीबन ये 400-500 मीटर भी नहीं बनता वॉक और आप हरम में इंटर हो जाते हैं। मतलब बेहतरीन होटल के साथ साथ बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन है इसकी। अगर किसी किस्म की कोई ट्रांसपोर्टेशन आपको नहीं मिलती या कोई और मामलात हैं या पिक एंड ड्रॉप मतलब सही नहीं हो रही तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह डायरेक्टली जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन टीम है उससे फिर कंटेक्ट करेंगे और आपका इशू सॉल्व करेंगे। ये आपका मक्का का हो गया। मदीना भी ये है कि ये पैकेज हमने इसीलिए इकोनॉमिकल किए हुए, सस्ते किए हुए हैं कि मक्का 4 स्टार है। मदीना में आपको पता है कि कोई 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी नहीं है शटल वाली, फ्री शटल वाली कोई नहीं है। शटल कहते हैं बस को, जो होटल की आपको बस जो है वो लेके जाती है, होटल की बस लेके जाती है और अल्लाह भला करे आपको होटल से हरम और हरम से होटल तक लेके जाती है। ठीक है जी। अब आपने जो मदीना है, मदीना का इकोनॉमी होटल है तो वो आपको बिलाल मस्जिद के पास उतारेगा। बिलाल मस्जिद से भी तकरीबन 400-500 मीटर बन जाता है। ठीक है जी, वो इतना बड़ा फासला नहीं है। तो वो मोस्टली जो है लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि मक्का जब आप 4 स्टार होटल में जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब मक्का से आप मदीना आते हैं तो मदीना इकोनॉमी होटल्स होते हैं तो एक दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या। हाँ, अगर तो हम आपको पहले लेके जाएँ मदीना इकोनॉमी होटल में तो आप एडजस्ट कर जाएंगे। फिर जब आपको 4 स्टार में लेके आएंगे तो वो आपके लिए ट्रीट होगी, ईद जैसा समा होगा कि अच्छा इतना। ये यूँ समझ लें कि मक्का में भी इकोनॉमी होटल्स हैं, लेकिन हम अपने जितने भी हाजी साहिबान हैं उम्रे पे जाना चाहते हैं, हम दुआ चाहते हैं उनसे कि दुआएं लें उनसे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी एक कंपेटिटिव प्राइसेस के साथ मैनेज कर सकते हैं कि आपको मक्का में 4 स्टार होटल दे दिए। तो इससे कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं शहबाज भावलपुरी दवायर आलम की पूरी टीम कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको रिगार्डिंग उम्रा, मक्का, मदीना, जद्दा, पाकिस्तानी टीम, कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुश रहें, सलामत रहें। शहबाज भावलपुरी दवायर आलम से। अल्लाह हाफिज़।